दिल्ली कांग्रेस ने तय किए हैं दिल्ली की 7 सीटों पर नाम। आपको बता दें कि रविवार को कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। सूत्रों का ऐसा कहना है। नई दिल्ली से अजय माकन लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों का यह कहना है। चांदनी चौक से शीला दीक्षित लड़ेंगे चुनाव। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट की आरक्षित सीट से राजेश लिलोटिया या राजकुमार चौहान उम्मीदवार होंगे, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट से जेपी अग्रवाल का नाम भी यहां पर सामने आ सकता है। साउथ दिल्ली से रमेश कुमार चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं वेस्ट दिल्ली से सुशील कुमार या फिर महाबल मिश्रा चुनाव लड़ेंगे। ईस्ट दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली को चुनाव लड़वाया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है कल, और आपको बता दें कि यहां पर नाम भी अब सामने आ गए हैं। नई दिल्ली से अजय माकन चुनाव लड़ेंगे, सूत्रों का कहना है। वहीं चांदनी चौक से शीला दीक्षित चुनाव लड़ेंगी। नॉर्थ वेस्ट की आरक्षित सीट से राजेश लिलोटिया या राजकुमार चौहान होंगे उम्मीदवार। इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी तरुण कालरा। तरुण, दिल्ली कांग्रेस ने 7 सीटों पर नामों का ऐलान यहां पर करने जा रही है। कल नामों का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, नामों का ऐलान कल होगा, लेकिन जो कांग्रेस के सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि 7 सीटों के ऊपर जो नाम उतारे गए हैं वो काफी अनुभवी लोग हैं और कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक और समाज के अंदर वर्चस्व स्थापित है। जो नाम सामने आ रहे हैं वो चांदनी चौक से सबसे बड़ा नाम शीला दीक्षित का नाम सामने आ रहा है, जो दिल्ली कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हें चांदनी चौक से उतारा जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन की मुश्किलें वो बढ़ा सकती हैं। दूसरा सबसे चौंकाने वाला नाम ईस्ट दिल्ली के ऊपर आ रहा है, जहां पर आतिशी आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हैं और महेश गिरी एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं। वहां पर पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं शीला सरकार में पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली। तीसरा चौंकाने वाला बड़ा नाम है वेस्ट दिल्ली से, जहां पर प्रवेश कुमार एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं और झाकड़ जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, इकलौते उम्मीदवार हैं जिन्होंने अभी तक नॉमिनेशन फाइल किया है, कम से कम आम आदमी पार्टी उनके बारे में आश्वस्त है। तो वहां पर इन दोनों कद्दावर उम्मीदवारों से कांग्रेस ने ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को उतारने का फैसला लिया है। साउथ दिल्ली से बड़ी खबर ये आ रही है, माना जा रहा था कि सज्जन कुमार को जेल हो जाने के बाद उनके परिवार का राजनीतिक करियर दांव पर है। कहीं ना कहीं अब उनको पार्टी फील्ड नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर पूर्व सांसद के तौर पर रमेश कुमार को कांग्रेस पार्टी उतारने का मन बना चुकी है। तो बड़ी खबर इस लिहाज से ये भी आ रही है कि 2 जाट को टिकट दिया जा रहा है। सुशील कुमार वेस्ट दिल्ली से और साउथ दिल्ली से रमेश कुमार का नाम सामने आ रहा है। वेस्ट दिल्ली से पूर्व सांसद महाबल मिश्रा का टिकट कट गया है, ऐसा माना जा रहा है। जब कांग्रेस पार्टी इसकी औपचारिक घोषणा कर देगी तभी पूरी तरह से ये खबर पुख्ता हो पाएगी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट सीट से कांग्रेस पार्टी जेपी अग्रवाल को मैदान में उतार रही है, जो इलाके के 2 टाइम के पूर्व सांसद रहे हैं। और साथ ही साथ एक बड़ा चौंकाने वाला नाम दिल्ली की आरक्षित सीट से सामने आ रहा है। नॉर्थ वेस्ट सीट से अभी तक राजकुमार चौहान का नाम आगे चल रहा था, लेकिन उनका भी टिकट माना जा रहा है कि कट गया है। उनके जो नाम के ऊपर सहमति बनती हुई दिख रही थी वो अब उलट हो चुकी है और राजेश लिलोटिया जो दिल्ली कांग्रेस के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष हैं, शीला दीक्षित के खास हैं, पटेल नगर के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्हें पार्टी अपने उम्मीदवार के तौर पर उतार सकती है। तो 7 सीटों के ऊपर इन नामों को देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पुख्ता तैयारी कर ली है और जोरदार तरीके से चुनाव लड़ने के लिए इन कद्दावर चेहरों को मैदान में उतारा जा रहा है। बिल्कुल तरुण, और पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शीला दीक्षित शायद चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर चुनाव भी लड़ रही हैं और एक अच्छी खासी सीट उन्हें मिल रही है चांदनी चौक। देखिए, शीला दीक्षित का नाम पहले ईस्ट दिल्ली सीट के ऊपर आ रहा था, क्योंकि संदीप दीक्षित चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके थे। लेकिन सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि शीला दीक्षित ने खुद ये इच्छा जाहिर की है कि अगर उनको लड़ना ही है तो वो चांदनी चौक सीट से लड़ना चाहेंगी। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ उनकी बातचीत हुई है फोन पर। राहुल गांधी ने उन्हें कहा है कि आप चुनाव की तैयारियां कीजिए और जो आप सीट चाहती हैं उन्हीं के ऊपर आप चुनावी मैदान में उतरेंगी। लिहाजा चांदनी चौक से शीला दीक्षित का नाम तय माना जा रहा है। चांदनी चौक और ईस्ट दिल्ली की लोकसभा सीट ऐसी सीटें हैं जहां पर 2017 के एमसीडी वार्ड इलेक्शन में
कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर थी और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर थी। तो विनेबिलिटी फैक्टर के तौर पर जब चर्चाएं होती हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है तो किन सीटों के ऊपर जोर आजमाइश हो सकती है, कांटे की टक्कर हो सकती है, उनमें चांदनी चौक की एक लोकसभा सीट सबके जुबान पर है। माइनॉरिटीज वोट बैंक के साथ साथ बनिया वोट बैंक और कांग्रेस पार्टी का जो पुराना जनाधार है, पूर्व विधायक है वहां पर जो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, शोएब इकबाल, हारून यूसुफ, वो भी शीला दीक्षित के नाम पर अपनी सहमति जता चुके हैं। तो शीला दीक्षित जहां पर कड़ा मुकाबला किसी भी उम्मीदवार के लिए साबित हो सकती हैं। बिल्कुल, और डॉक्टर हर्षवर्धन को यहाँ पर टक्कर देती हुई नजर आएंगी। किस तरह से उनका मुकाबला देखते हैं तरुण यहाँ पर आप? बिल्कुल, शीला दीक्षित का इम्पैक्ट सिर्फ आप चांदनी चौक अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगा। दरअसल शीला दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस पार्टी अपनी मंशा भी जाहिर करना चाहती है कि गठबंधन ना होने की सूरत में भी किसी भी तरीके से उसे अंडरडॉग ना समझा जाए, किसी भी लिहाज से उसे कमजोर ना समझा जाए और किसी भी लिहाज से कांग्रेस पार्टी लोगों के मन में ये परसेप्शन ना क्रिएट करे, विपक्षी पार्टियां, कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही हैं। चांदनी चौक की सीट के ऊपर शीला दीक्षित का नाम आना कहीं ना कहीं उनको एक नंबर की सिचुएशन में भी ला सकता है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के ऊपर भी, माथे पर भी शिकन आनी लाजमी है, क्योंकि शीला दीक्षित दिल्ली के अंदर नामी चेहरा है, विकास का मॉडल है, अनुभव के साथ साथ उनकी जो कार्यशैली है वो विपक्ष भी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है। शीला दीक्षित के काम को आज भी याद किया जाता है, खासतौर पर माइनॉरिटीज में जो उनकी पकड़ है वो बखूबी है। और जो पूर्व कांग्रेस के नेता हैं, जो पूर्व शीला सरकार में मंत्री रहे हैं, हारून यूसुफ, उनका भी उनको पूरा साथ मिलेगा। तो शीला दीक्षित का जो प्रभाव है सिर्फ चांदनी चौक सीट पर सीमित ना मानकर चला जाए, बल्कि दिल्ली की 6 सीटों के ऊपर भी शीला दीक्षित के नाम का डंका बजना तय है। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी उन्हें चांदनी चौक की सीट तक ही भुनाने की कोशिश नहीं करेंगी। जब कांग्रेस पार्टी को एक कुशल चेहरे की तलाश थी, जब अजय माकन ने इस्तीफा दिया था, तो शीला दीक्षित को 81 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। तभी से कांग्रेस पार्टी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि उन्हें दिल्ली में साफ ना माना जाए, क्योंकि विपक्ष बार बार ये ताना मारा करता है कि शून्य पर आ चुकी है कांग्रेस पार्टी, ना उनके पास लोकसभा का कोई सांसद है, ना विधानसभा के अंदर उनकी कोई सीटें हैं। तो शीला दीक्षित का नाम ऐसा रहा है कि पिछले 3 महीनों के अंदर ना आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके ऊपर आक्रामक हमले हुए हैं, ना बीजेपी की तरफ से हुए हैं। लिहाजा शीला दीक्षित का नाम फील्ड करके कांग्रेस पार्टी कांटेदार टक्कर दे सकती है आम आदमी पार्टी और बीजेपी को। बिल्कुल तरुण, और माना जाता है शीला दीक्षित ही है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस में जान फूंकी और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी भी गठबंधन करना चाहती है। बिल्कुल सही बात है कि आम आदमी पार्टी ऊपरी तौर पर बेशक कांग्रेस पार्टी को 5-7% की पार्टी के तौर पर सीमित करना चाहें, लेकिन यही कारण है कि आम आदमी पार्टी ललायिकता जाहिर कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस के हाथ के बिना झाड़ू मजबूत नहीं हो सकता और इसलिए कमल से टक्कर नहीं ली जा सकती। लिहाजा अंदर खाने उन्हें पता है कि शीला दीक्षित एक मजबूत चुनौती बनकर सामने आएंगी और 81 साल की उम्र में उनका अध्यक्ष पद का पदभार संभालना और 2 बाईपास सर्जरी के बावजूद कड़ाके की गर्मी के अंदर जब वो चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेंगी तो जाहिर तौर पर मंजर देखने लायक होगा, विपक्ष के पसीने छूटने तय हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरुण तमाम जानकारी के लिए। तो चांदनी चौक से बड़ा नाम यहां पर सामने आ रहा है, शीला दीक्षित चुनाव लड़ेंगी, पार्टी सूत्रों का कहना है। और वहीं आपको बता दें कि 7 सीटों पर दिग्गजों को उतारा है यहां पर कांग्रेस ने, बड़े नाम, बड़ी शख्सियत। दिल्ली में कल ये लिस्ट जारी हो जाएगी और पार्टी सूत्रों का कहना है कि चांदनी चौक से शीला दीक्षित उम्मीदवार हैं। वहीं आपको बता दें कि नई दिल्ली से अजय माकन चुनाव लड़ेंगे और नॉर्थ वेस्ट की आरक्षित सीट से राजेश लोटिया या फिर राजकुमार चौहान उम्मीदवार होंगे।